Surya Pathshala. Here we are going to discuss about डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पार्ट 2। जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने बेसिक नॉलेज जो थी इसकी मैंने आपको दी थी और जो बेसिक रूल्स हैं मैंने आपको समझा दिए थे। आज मैं क्वेश्चंस के माध्यम से सेकंड पार्ट में आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन में जो रूल मैंने कल बताए थे वो रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं। वीडियोस तो देख रहे हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ, कोर्सेज बनाता रहूँ। ठीक है, चलिए तो फिर देख लेते हैं कितना मैंने कल करवाया। देखिए ये सारी स्लाइड्स मैंने आपको कल करवा दी थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अभी आगे का नेक्स्ट जो है वो आज मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, देखिए अशोक स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ। मतलब अशोक जो है, देखिए जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमें इनके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको फॉलो करते हुए हमें इनको करते जाना होता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को मतलब अगर हम क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ लें, ठीक है, तो पूरा एक बार में अगर पढ़ लेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दिमाग में एक बार में सेव नहीं होते। ठीक है, तो एक एक इंस्ट्रक्शन वो पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को उस हिसाब से फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको पहले अभी भूल जाइए, इसकी तरफ नहीं देखना है। ठीक है, इसको आप भूल जाना है अभी। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अशोक स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। देखिए मैंने आपको वो बताया था, देखिए ये जो बताया था मैंने बताया था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये जो मैंने बताया था ये आपको याद होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। राइट, अब तो कमेंट भी आ रही हैं, कुछ कमेंट आ रही हैं अच्छी अच्छी, है ना, होशियार हो रहे हैं लोग वीडियो देख देख के। चलिए, तो इसमें क्या है कि अशोक जो हैं वो चलते हैं किधर, साउथ की तरफ। राइट, साउथ किधर पड़ेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ चले और कितना चले वो, आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर ही टुक द राइट टर्न। मतलब वो कितने चल गए, 50 मीटर वो इस दिशा में चले, साउथ में चल गए। ठीक है, मतलब दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, हाँ हिंदी में दक्षिण बोलेंगे साउथ को, दक्षिण दिशा में चल गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, टुक द राइट टर्न, राइट टर्न लिया। ठीक है, तो यहाँ से अब राइट टर्न जब बोलेंगे तो राइट टर्न किस साइड को होगा, देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट है उस साइड होगा इसका राइट टर्न। अभी देखिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ राइट और लेफ्ट, लेकिन आगे अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं एक और तरीका बताऊँगा, उस तरह से भी आप चल सकते हैं। ठीक है, तो राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न चल के वो कितना चले, एंड वॉक 30 मीटर, 30 मीटर चल लिए फिर से। ठीक, अब क्या हुआ, ही देन टुक राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर। देखिए 100 मीटर चल गए अब वो राइट टर्न लेके, ये यहाँ से इन्होंने राइट टर्न लिया और 100 मीटर चल गए। कितना चल गए, 100 मीटर। ठीक, अभी ही टुक द लेफ्ट टर्न, अभी क्या इन्होंने फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया, कितना और कितना चल गए, 30 मीटर चल गए। ठीक, ये देखिए 30 मीटर चले। ठीक है, तो उसके बाद ये रुक गए, इस पॉइंट पे जाके ये रुक गए, समझ गए। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन वाज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए अब पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इनकी दूरी क्या है, मतलब इस पॉइंट की दूरी क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इस पॉइंट की दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें तो हमें भूल जानी है एक तरह से। ठीक, ये सारी चीज़ें तो हमें भूल जानी, कैसे, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से सीधा यहाँ की दूरी। तो देखिए बच्चों यहाँ से 30 मीटर चले थे और 30 मीटर तो ये चले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ये वाली लाइन पूरी ड्रॉ कर लें, और कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो है ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली और ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये पूरा क्या बन गया, एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हमें ये दूरी पता लगानी है, ये दूरी हमें पता है, कैसे पता है, देखिए 30 तो ये चले थे और 30 ये चले थे। ठीक है, यहाँ पे तो ये टोटल कितना हो गया, 60 हो गई ऊपर वाली। और देखिए ये इधर 50 चले थे और इधर से ये 100 चले थे, तो 50 में से 100 घट जाएगा ना, ये आधी दूरी है यहाँ से ऊपर की, मतलब यहाँ से ऊपर की। ठीक, तो ये कितनी हो गई, ये भी 50 हो गई, तो ये साइड हो गई 50, ये हो गई 60। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, मैंने बताया था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखिए अब
एक जो मतलब एक जो प्रॉपर रूल है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नाउ फॉर फाइंडिंग हाउ फार ही मूव्ड, देखिए कितनी दूर ये निकल गए थे ये देखने के लिए क्या करते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल कितना वो चले थे, देखिए 30 यहाँ चले थे और 30 यहाँ चले थे, यानी कि 60 वो चले गए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या था, वर्टिकल क्या था, पहले वो 50 मीटर चले नीचे की तरफ, फिर 100 मीटर चले ऊपर की तरफ, इसलिए आपस में घट जाएगा, 100 में से 50 घट गया 50 मीटर। तो यही ई वाली साइड जो है वो निकल के आ गई कितनी, 50 मीटर। और जो 30 + 30 जोड़ा था हॉरिजॉन्टल वाला, ये कितना हो गया, 60। तो दो डिस्प्लेसमेंट हुए, ठीक है। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, ठीक है, इस साइड को निकालने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम का था कि जो हमारी ये जो बड़ी वाली साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। तो वही हमने कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, ये 602 लिखा हुआ है, 502 लिखा है, ये 502 नहीं है, 60 पे पावर है ये स्क्वायर, ठीक है, और ये 500 पे पावर है स्क्वायर, समझ रहे हो आप, ठीक है, आई होप समझ रहे होगे आप, ठीक है। तो 60 पे पावर 2 और 50 पे पावर 2 प्लस कर दिया दोनों को, तो कितना आ गया, 3600 प्लस 2500, रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब रूट लगा हुआ है तो फिर टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 6100 आ गया रूट। अब रूट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 बाहर और अंदर जो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 61, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद 61, तो ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 10 बाहर और 61 रूट के अंदर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जे स्टार्ट्स इज व्हेन फ्रॉम द पॉइंट एक्स। देखिए कोई एक्स पॉइंट है, मान लीजिए ये जो है ये पॉइंट एक्स है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो चलना स्टार्ट करता है कौन, जे, और कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए ईस्ट वेस्ट, ईस्ट इधर होता था तो वेस्ट इधर होता था, ठीक, यानी कि वेस्ट की तरफ कितना चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है। एंड ही टर्न्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ किधर, ऊपर की तरफ था, तो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, कितना, 7 किलोमीटर चल गया, ठीक है, 7 किलोमीटर चला। ही टेक्स द राइट टर्न, फिर से उन्होंने राइट टर्न लिया और कितना चल गए, 25 किलोमीटर। देखिए 25 किलोमीटर ये चलेंगे, ठीक है, कितना चल गए, 25 किलोमीटर, ठीक है। अब 25 किलोमीटर चल गए, नाउ ही कवर्स द 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग द लेफ़्ट। अब देखिए ये फिर से लेफ़्ट ले लिया और 6 किलोमीटर चले गए, ठीक है, 6 किलोमीटर चले। एट लास्ट ही टेक्स द लेफ़्ट, फिर से इन्होंने लेफ़्ट लिया, कितना, लेफ़्ट हैंड की तरफ मुड़ गए, ठीक है, लेफ़्ट लिया, कितना चले गए, 15 किलोमीटर, ये चले 15 किलोमीटर, मतलब ये 10 चले थे और यहाँ से ये 25 चले थे और इधर से ये आए तो 15 किलोमीटर चले, मतलब ये किसकी सीध पे आ गए, इसकी सीध पे ही तो आ गए होंगे, इस 10 किलोमीटर वाले पॉइंट की सीध पे, राइट, समझ रहे हो। तो ये कितना चल गए, 15 किलोमीटर यहाँ चल गए। अब पूछा है कि एंड स्टॉप जेड पॉइंट पे, देखिए जेड पॉइंट पे जाके रुक गए। अब इस फिगर को बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, इस फिगर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की वीडियो को समझने के लिए आपको इस फिगर की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे क्या बोला है कि टूवर्ड्स विच डायरेक्शन द वैन रनिंग बिफोर स्टॉपिंग, मतलब जेड, जब जेड डायरेक्शन में वो रुका था, जेड पॉइंट पे रुका था, तो किस डायरेक्शन में वैन चल रही थी। देखिए इस साइड से आए थे 15 किलोमीटर ऊपर की तरफ, राइट, तो 15 किलोमीटर यहाँ से आए थे ईस्ट से किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो किस डायरेक्शन में जा रही थी वैन, वेस्ट की तरफ। तो पहला जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा, मतलब तीसरे नंबर का ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ फार इज जे फ्रॉम पॉइंट एक्स। अब पूछा है कि दूरी क्या है ना। देखिए जो फिगर बना हुआ था क्या बना था, देखिए पहले वो कहाँ से चलना स्टार्ट किया था आपको याद है, देखिए कुछ इस तरह से चले थे, पहले नीचे की तरफ, फिर ऐसे, है ना, नहीं एक मिनट, देखिए जो दूरी थी, जो ग्राफ था वो मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको ना समझने में दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी ना।
ठीक है। तो क्या था ग्राफ, देखिए एक्स पॉइंट से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। एक्स पॉइंट से कितना चले थे, 10 किलोमीटर चले थे इधर, फिर चले थे 7 किलोमीटर, है ना, नॉर्थ की तरफ 7 किलोमीटर चले गए थे। उसके बाद 25 किलोमीटर जो थे वो किधर चले थे, ईस्ट की तरफ, लेफ़्ट लेके, सॉरी राइट लेके, 25 किलोमीटर यहाँ चला दिया था उन्हें, ठीक है। उसके बाद जो 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ चले थे, 6 किलोमीटर चल गए थे। फिर यहाँ से चले थे कितना, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पे ये जो दूरी थी इनकी, 15 किलोमीटर चल गए थे, 15 किलोमीटर की दूरी इसके बराबर आ गई थी, ठीक है। तो ये था इनका ग्राफ कि अब पूछा गया है कि ये कितनी दूरी पे है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे पाइथागोरस थ्योरम से तो हो ही जाएगा। आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट को अगर इनको निकाल के कैलकुलेट करके करेंगे तब तो हो ही जाएगा। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी कैसे ये होगा, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना हुआ, 10 - 25 + 15, कैसे, देखिए हॉरिजॉन्टल कैसा, पहले 10 चले, है ना, फिर 25 चले अपोजिट में, यानी कि माइनस हो गया 25, फिर 10 वाली डायरेक्शन में कितना, 15 चले। तो देखिए 10 जुड़ गया, 15 जुड़ गया और 25 जो है वो माइनस हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में चला था। तो टोटल कितना, 0 किलोमीटर चले इस हिसाब से। देखिए 10 चले और 15 चले, तो ये 25 हो गया, तो 25 - 25 कितना, 0 किलोमीटर आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या किया इन्होंने, ठीक। उसके बाद क्या किया, वर्टिकल जो मूवमेंट हुआ कितना, 7 किलोमीटर ये और 6 किलोमीटर ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 13 किलोमीटर टोटल हो गया, ठीक है। तो 13 किलोमीटर हो गया। चलिए तो फाइनल मूवमेंट क्या है इसका, देखिए 13 किलोमीटर जो था ये तो 0 था। अब इसका मतलब क्या होता है, ये दूरी जो निकाली जाती है इस तरह से निकाली जाएगी, राइट, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो जो मतलब ये जो दूरी थी, इन दोनों की दूरी थी, इस दूरी के बराबर इन जो ये साइड होंगी इनका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमने कर दिया क्या, 0 का स्क्वायर, ये वाला जो निकला था इसका स्क्वायर, प्लस 13 जो ये निकला था इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 0 के तो कुछ होगा नहीं, तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना, 169 हो जाएगा। 169 का रूट कितना होगा, 13 ही हो जाएगा। तो 13 किलोमीटर जो इसका है जो दूरी है। देखिए बच्चों ऐसे तो हम निकाल ही सकते हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वो मतलब मूव कर रहा था, ठीक है। तो मतलब किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा हो, कितनी दूरी है वो भी आपको बता दी। तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर वो था स्टार्टिंग पॉइंट से। कहाँ से था, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये कहाँ था, नॉर्थ की तरफ था। यानी कि ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो ऊपर की तरफ था। तो ऊपर की तरफ कहाँ था, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए फिर से हम इसका वो बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्स यहाँ 10 और ये 7 और ये कितना चला था, 25। लाइव पढ़ाऊँगा तो पूछा करूँगा, मज़ा आया करेगा, है ना। 6, इसके बाद ये 15, ठीक है, 15 चला था, ये हो गई थी जेड और ये हो गया था एक्स। अब देखिए, ठीक है, ये जो था, देखिए इसमें क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखेंगे कि पहले ये 10 किलोमीटर इधर से चला था, ठीक, 10 किलोमीटर इधर से चला था ये, ठीक। अब फिर ये 25 किलोमीटर इधर चला गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा चला गया था, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए थे ये। अब फिर यहाँ से जब ये 6 मीटर ऊपर जाके फिर ये 15 किलोमीटर वापस आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 0 चले, ठीक है। अब देखिए दूरी कितनी रह गई उनकी, दूरी यही तो रह गई कि 7 किलोमीटर जब ऊपर चले तो ये दूरी एक प्लस कितनी, 6 किलोमीटर। अब दूरी जो यहाँ और यहाँ के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, देखिए ये साइड प्लस ये साइड, यानी कि 7 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। 7 मीटर ये हो गई और 6 मीटर ऊपर वाली हो गई, ठीक है। तो ये हो गई, तो 7 और 6 कितना, 13 किलोमीटर। टोटल दूरी जो कितनी है वो 13 किलोमीटर है। तो ये जो है जो डायरेक्टली हम फिगर को समझ के हम निकाल सकते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, समझ में आया। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी, आप फॉर्मूले को ना लगा के डायरेक्ट अगर फिगर में फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिगर में समझ के आप कर सकते हैं आसानी से, कितना चले और कितना जब में घटा देना है, और डायरेक्ट डायरेक्शन जो इसकी सीधी डायरेक्शन है वो दूरी कैसे निकाल लेनी है। ये मैं अगर थोड़ी सी हमने ज्योमेट्री पढ़ी है तो हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो डायरेक्शन में आपको याद रखने होंगे। देखिए जब भी एक मतलब कह सकते हैं, जब अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं मॉर्निंग में शैडो वाली बात की जाए, मतलब परछाई किधर होगी, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए इन द मॉर्निंग में क्या देखेंगे, मॉर्निंग में अगर हम खड़े हुए हैं और देखिए मॉर्निंग में क्या होता है, ईस्ट में जो होता है सनराइज़ होता है, ठीक है। और उस टाइम
मान लीजिए एक आदमी जो खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी परछाई हमेशा किस साइड पड़ेगी, वेस्ट की तरफ पड़ेगी। मतलब जब सामने की तरफ से मान लीजिए यहाँ जो है सूरज निकले हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है। अब इधर से जब इसके ऊपर छाया पड़ेगी तो ये अपोजिट साइड में पड़ेगी, यानी कि वेस्ट की साइड में पड़ेगी। देखिए ईस्ट में सूरज निकलता है, ईस्ट की तरफ से पड़ी रोशनी तो पीछे की तरफ छाया बनेगी, यानी कि वेस्ट की तरफ छाया बनेगी। समझ रहे हो, वेस्ट की तरफ होगी इसकी छाया, ठीक है। अब इसी तरह से इन द इवनिंग, शाम के टाइम क्या होता है, शाम के टाइम जब होता है वेस्ट में सूरज, मतलब सूरज यहाँ है, ठीक है, और बंदा खड़ा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ से जब रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो किस तरफ पड़ेगी, ईस्ट की तरफ पड़ेगी, अपोजिट हो जाएगा, ठीक, ईस्ट की तरफ चली जाएगी, राइट। तो ये अपोजिट साइड में चली जाएगी रोशनी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, जब सूरज शाम के टाइम का टाइम दे दिया जाए और पूछिए कि परछाई किधर पड़ेगी, तो परछाई पड़ेगी ईस्ट की तरफ, और अगर सुबह के टाइम की बात की जाए, मॉर्निंग की बात की जाए, तो किस तरफ पड़ेगी, वेस्ट की तरफ पड़ेगी परछाई। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि किस साइड कब रोशनी पड़ेगी, ठीक है, किस साइड कब परछाई आएगी। अच्छा 12 बजे की दोपहर, अगर हमसे बात की जाए दोपहर में 12 बजे क्या होगा, तो दोपहर के 12 बजे आप देखिए, जो हम मानते हैं रूल्स में, उसमें क्या होता है कि जो सूरज होता है हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। अब सिर के ठीक ऊपर है तो वो परछाई कहीं नहीं बनाएगा, वो हमारे ठीक नीचे ही परछाई बनाता है, तो उस परछाई को हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। तो वो परछाई किसी भी दिशा में नहीं, हमारे नीचे ही बनती है, तो जब सिर के ऊपर सूरज होता है। तो अगर दोपहर की बात की जाए तो कोई भी परछाई नहीं बनती, ठीक है। तो ये रूल हमें याद रखना है। देखिए अब इस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, वन मॉर्निंग, मतलब एक सुबह के टाइम सोनू एंड अखिल वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, ठीक है, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस करके जो है वो खड़े हुए थे, ठीक है। अब क्या है, सोनू शैडो फेल टूवर्ड्स हिज राइट। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सोनू खड़ा हुआ है और यहाँ पे खड़े हैं कौन, अखिल जी, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मुँह करके, ठीक, समझ में आ गया। सोनू शैडो फेल टूवर्ड्स हिज राइट, सोनू की शैडो है वो अपने इसके राइट की तरफ पड़ रही है, इधर पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे राइट की तरफ पड़ रही है, समझ रहे हो आप। अब कह रहा है विच डायरेक्शन अखिल इज फेसिंग। देखिए सोनू का फेस इस साइड को है और अखिल का फेस इस साइड को है, समझ रहे हो आप। और इसका जो सोनू की जो परछाई पड़ रही है इस साइड पड़ रही है, और सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम है मतलब सूरज कहाँ होगा, कहीं इस साइड होगा सूरज, ठीक है। और ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, जिस साइड से सूरज निकला हुआ है सुबह के टाइम पे, है ना, तभी तो यहाँ से रोशनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे परछाई पड़ेगी, ठीक है। तो राइट साइड को इसकी पड़ेगी। अब देखिए ईस्ट इस साइड है अगर, तो वेस्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा जहाँ परछाई पड़ रही है, ठीक है। और जब सोनू इस साइड को तरफ मुँह करके खड़ा है, मान लीजिए सोनू इस साइड की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया। अब ईस्ट की तरफ से जब परछाई पड़ रही है और हमारा लेफ़्ट वाला हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है, लेफ़्ट वाला हैंड जो है ईस्ट की तरफ है। अगर आपको वो नक्शा याद हो क्या हमने बनाया था, देखिए इसमें क्या था, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। अब इसमें क्या है, सोनू का जो लेफ़्ट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है, यानी कि सोनू खड़ा है, लेफ़्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है इसका, ठीक है। तो इसका सोनू का जो मुंह है वो किस साइड हो जाएगा, मतलब फेस है इस साइड होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ की तरफ है सोनू का मुंह। अब पूछा है अखिल का, तो अखिल का किस साइड है, देखिए अखिल इसके अपोजिट खड़ा हुआ है, तो अखिल का मुंह किस साइड हो जाएगा, सोनू का इस साइड है, तो फिर अखिल जो है इनका इस साइड होगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है, समझ में आ रहा है। तो अखिल किस तरफ फेस किए हुए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो है ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। देखिए ऑलवेज रिमेंबर द बेसिक डायरेक्शन। देखिए बेसिक डायरेक्शन जो मैंने आपको बताई थी, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ये जो चार दिशाएं होती हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एंड ई, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, साउथ ईस्ट, ठीक, इधर साउथ वेस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो 8 डायरेक्शन है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहले पॉइंट का मतलब यही है, ये आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम
इज़ वैलिड ओनली फॉर द राइट एंगल। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ होता है, सिर्फ जब यूज़ होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो, तभी यूज़ होता है। ठीक है, चलिए देन द नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ राइट टर्न इज़ ऑलवेज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए क्या होता है, जब मैंने राइट टर्न करने के लिए बोला था तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किस साइड मुड़ना है, क्लॉकवाइज। समझ रहे हो, इस साइड को मुड़ जाना है। अगर मैं लेफ़्ट की बात करूँ तो किधर मुड़ोगे, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मतलब डायरेक्शन इज लेफ्ट इज़ ऑलवेज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि लेफ़्ट किधर है राइट किधर है, कब मुड़ना है, तो आपको ये याद रख लेना कि क्लॉकवाइज है वो हमारा राइट हो गया, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या हो गया, लेफ़्ट हो गया। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज़ टू द अपवर्ड साइड। देखिए नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड साइड है, मतलब क्या है, ऊपर की साइड। मतलब क्या है, इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था, नीचे की तरफ क्या था, साउथ था, ऊपर क्या था, नॉर्थ था। तो ऊपर का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड साइड का वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन में जब डायरेक्टली पूछेगा तो हमें बार बार वो चीज़ हमें याद नहीं करनी है, वो सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज़ द राइट। देखिए ईस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ईस्ट की तरफ किधर जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। ठीक है, इधर जा रहे हैं तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो राइट जाएंगे। और डायरेक्शन ऑफ वेस्ट इज़ टू लेफ्ट, अगर इधर की साइड जाएंगे लेफ्ट जाएंगे तो किधर जाएंगे, वेस्ट की साइड जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। ऑलवेज अप्रोच द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखना है और उसी हिसाब से करते जाना है। ठीक है, एक साथ पढ़ के आप नहीं कर पाएंगे। इन द एंड, लास्ट में क्या करते हैं, जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए लास्ट में क्या करते हैं, जो शुरुआत जब चलते हैं उस डायरेक्शन, उस पॉइंट से जहाँ ख़त्म करते हैं उस पॉइंट की दूरी को सीधा मिला देते हैं। ठीक है, जो कि मैंने मिलाई थी हर क्वेश्चन में, आपको देखा होगा आपने, है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से हमें दूरी पता चल जाती है और डायरेक्शन पता चल जाती है, शुरुआत से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब इफ़ in any question the relative direction is given and the P is to the north of O, then you can use the basic direction to get the location of PQ। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि रिलेटिव डायरेक्शन है और P जो है वो नॉर्थ ऑफ Q, मतलब Q के नॉर्थ में है। ठीक है, P जो है वो Q के नॉर्थ में है, तो हम ईजिली बना सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार सबको, उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए P इज़ द नॉर्थ ऑफ Q। देखिए Q है, Q के नॉर्थ में कौन है, P है। ठीक है, अब देन यू कैन यूज़ द बेसिक डायरेक्शन टू गेट द लोकेशन ऑफ P एंड Q। तो इससे आप इजीली बता सकते हैं, इजीली आप बता सकते हैं कि P कहाँ है और Q कहाँ है। देखिए P कहाँ है, P जो है Q के नॉर्थ में और P के साउथ में कौन है, Q है। तो इस तरह से जो है हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये थी लास्ट स्लाइड। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी लास्ट स्लाइड के साथ इस चैप्टर का जो है एंड हो गया। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊँगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चलिए धन्यवाद।